क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 12वें स्थान पे है सर। मंगल दोष जो है कम हो जाएगा। आपने ही कहा था कम कि गुरु की दृष्टि जो है मंगल से बचा लेगी। कम हो जाएगा, पर मंगल अस्त है तो मैरिज वाले सुख तो सर है ही नहीं है। सर, दृष्टि है, युक्ति नहीं है। आ, दृष्टि है पर सुख नहीं है। देखो, ओवरऑल मैरिज, सुनिए, मैरिज लाइफ का जो खाना है खराब है। नहीं सर, ठीक है। पहले एक चीज क्लियर करवा दीजिए। ये मांगलिक जो बनता है 12वें भाव में, यदि बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही, तो वो तो कम हो जाएगा ना सर दोष। सर, मांगलिक वो दोष कम हो गया है। मैरिज लाइफ ऐसा नहीं है कि अलग रह रहे हैं, सब अच्छा है, चल रहा सर है। गुरु की कंडीशन भी तो बहुत अच्छी नहीं है ना सर। बृहस्पति की गुरुजी मंगल अस्त भी है। मंगल अस्त, एक मिनट रुके सर। मंगल अस्त है। ठीक है, बृहस्पति चाहे अच्छी कंडीशन में जब जब दृष्टि डालता है तो अच्छे फल देख के जाता है। ये चीज आपको मैंने कई बार रिपीट भी की है, ठीक है ना। दूसरी चीज है, मंगल अस्त होने की वजह से मैरिज लाइफ में अलग कहीं नहीं हो रहे हैं, रह एक ही घर में रहे हैं, पर वो चिड़िया घर ही बना हुआ है। ठीक है। ससुराल वाले पिंग ज्यादा करते होंगे हाँ, इसको सर। सर इन ससुराल की ओर से है। अभी बाई प्रोफेशन ये टीचर है, प्राइवेट टीचर है। ठीक है। और अभी ये ऑकर्स की भी नॉलेज है। तो जब से केतु की दशा चली हुई है, तब से इनका झुकाव इस चीज में ज्यादा हो गया है। हम्म। हाँ, तो मैरिज तो डिस्टर्ब थी, अब वहां से भी हटा रहा है केतु इनको। और केतु की दशा चली हुई है इनकी, ये भी 25 से। तो पिछले 6-7 महीने से बिल्कुल ही उनसे सेपरेशन करवा रहा है ये केतु, कैंची की तरह। यहाँ सर धर्म पत्नी जो है उनको अलग होकर के सेपरेट होने की सलाह देंगी अभी इस हाँ, कंडीशन। काफी हद तक सेपरेट हो चुकी, पहले से ऐसे ही चली है शुरू से ही मैरिज लाइफ। बट अभी जब केतु की दशा चली है, तब से ज्यादा अलग करना शुरू कर दिया उसने। जी हाँ जी, केतु स्थान परिवर्तन करवाते करवाते हैं। हाँ, तो वो एक्टिवेशन हो गया दशा में। और सूर्य यहाँ पे है इस घर में, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर तो है ही है। गुस्सा एक टाइम पीरियड के हिसाब से, तब एज काफी मेच्योरिटी वाली होगी तो वो कम हो जाता है, ये सब में ही हो जाता है तकरीबन। बट सर गुस्सा गुस्सा कम हुआ है इनका ना, झुंझलाहट तो वैसे ही अभी भी है इनकी। वो देखिए, अब घर का माहौल जब खराब है तो सब में ये चीजें रहती है थोड़ी सी ना। और कोई इस पे कुछ स्पेशल नोट देना चाहता है? नवाज देखा इसका किसी ने? हाँ जी, बोलेंगे कोई नवाज पे? कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कोई। एक बात और पक्की है, यदि ये अदालत में जाए, कोर्ट में जाए, तो जो केतु की जो दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर है। अब हमने जो नोट किया था, यदि मित्र ग्रह राशि अगर सूर्य को देख रही है तो वो अच्छा करेगी। लेकिन अगर वो उसको देख रही है, 12वें भाव को, तो इसमें सरकार के द्वारा दंड जरूर मिलेगा इसको। ये नहीं, वैसे नहीं है कि वो उसको इतने टाइम से चला रखी है, बच्चे हैं तो वो मैरिज से वैसे डिस्टर्ब, वैसे इंटरनल डिस्टर्ब है, वो नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। वो इनका सर बाहर की बात, इनका सर, सर सरकार इनका से दंड डी तो मिलेगा नाइन में, सर। सर डी गुरुजी सर इनका D9 में सर केतु गुरु के साथ जाके बैठा हुआ है, तो केतु तो समहाउ ठीक ठाक हो भी सकता है। लेकिन सर इनका सूर्य जो कर्क राशि में जाके बैठा है, चंद्रमा की राशि में और 6th हाउस में सर, तो इनको बहुत डिफेम करेगा, इनका मोराल बहुत डाउन रहेगा और ये बहुत ही ज्यादा मतलब डिसीजन मेकर लाइफ लॉन्ग नहीं हो पाएंगे। हमने अभी ये सलाह तो अनम्यूट करके बोले, D9 में क्या बोला था कि हमारी लगन कुंडली है, D9 एक आगे का पाथ क्रिएट करता है। देखिए, बृहस्पति और केतु की युति जो होगी, इसको इस चीजों में, अकल्स में या और चीजों में जो है इनके फादर फोर फादर का बिजनेस था, ये एस्ट्रोलॉजी या फिर पंडित का काम, ये उसमें ज्यादा झुकाव देने का शुरू हो गया है। ये लगभग बोल रहे हैं कि इनकी 30 की एज के बाद से ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है। बट सर 9 मंथ में इनका गुरु और शनि दोनों इकट्ठे बैठ गए हैं, जी। तो क्या इनके धन भाव में मार्केट नहीं लगाएंगे इनके? और नहीं, नवाज का तो नहीं चलता सर। ये है कि यहाँ पे जो है ना, चीजें देरी से मिल रही थी, पर मिलेगी जरूर इनको। सर सर नमांश की कुंडली में आप ये देखिए ना सर, कि सप्तमेश जो है वो छठे में जाके बैठ गए, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर तो सर लंबा लगेगा लगेगा सर ये। लगेगा, पर ये अगर पढ़ते हैं वैसे, पढ़ने की इनके वो नहीं बन रहे हैं। यो केतु यहाँ से सीधा इनका कोर्ट, यहाँ पे राहु होता तो कोर्ट कचहरी करवाता जरूर।
और सर सुख सुख भाव का भी तो सर, सुख भाव का स्वामी भी तो देखिए ना, ये सुख भाव का स्वामी है, ये भी छठे में राशि आ रही है इसकी सर। हाँ बिल्कुल। हाँ, षष्ठेश जो है ना वो चौथे भाव में जाके बैठे हैं, घर की शांति भी खत्म हो ही रही है। वो तो लगन में भी हो रही है, नवांश में भी हो रही है तकरीबन। सर तो सर ये लेकिन कंफर्म है। समहाउ ये सरेंडर कर देंगे सर। सरेंडर कर चुके हैं मैम, सरेंडर कर चुके हैं। अब हाँ बाकी लोगों को समझ आ रही है कि नहीं है, कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो ये चीज कंफर्म करनी है कि लगन में भी कंफर्म हो और नमांश में भी क्लियर हो, तो फिर प्रिपरेशन करनी है। वो फिर ये नहीं, वो आप इसको फिर वो अपना ये बोल सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं कि भैया ऐसे ही चलना है, मरना है तो मरे, जीना है तो जी। सर, मतलब एक तरीके से D1 एफिडेविट है और D9 उस पे सिग्नेचर। सिग्नेचर है, बस ये मान के चलो। मैंने आपको कल यही डीप से चीजें बोल रहा था कि इसको ये देखे, और एक तरह से हमारा पाथ भी बोल सकते हैं, जो हम 30 ईयर या 36 के बाद का जो हमारा है वो चीज है। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका भी बोल सकते हैं आप, अलग अलग टर्म्स भी यूज कर सकते हैं अपनी ओर से। गुरुजी, नवमांश कुंडली में एक बार अच्छे और बुरे ग्रह दोबारा बताना, मैं इसको देख नहीं पाई। वैसे ही है मैम, जैसे हमने इस पे लगन पे किया वैसे ही उसके हिसाब से देखो। सूर्य छठे भाव में अगर ये कोर्ट केस करता है तो जीत इसी की होती है, ऐसा मैंने भी कहीं सुना था। हाँ बिल्कुल होती है। लगन इस पे लगन में कहाँ बैठा हुआ सूर्य? लेकिन सर, केतु करने नहीं देगा ना, क्योंकि वो परिवार के भाव में जाके गुरु के साथ बैठ गया है। वो वही चीज है ना, वो बचा रहा है ना। यहाँ पे देखिए ना, ये आपका दूसरा भाव है, तो ये इस चीज में लेके नहीं जाएगा। यहाँ पे भी ये नहीं है, अगर यहाँ पे राहु होता तो ये चीजें जाने जाती होती थी, तो लगन से हमारा एक प्रॉमिस बनता था कि आप उन चीजों में जा सकते थे। क्लियर है? नवांश के बारे में थोड़ी सी स्टडी करें, वो आपको एक तरह से एक चीजें क्लियर करने की एक टेक्निक है कि ये आपके साथ होएगा या नहीं होएगा। गुरुजी, नवमांश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जो हमें देखने चाहिए? अब इसमें तो 12 के 12 में हम। आप नमाज में पहले तो उसकी शादी का देखें, और सातवां घर, सातवें घर के जो कारक है उनको चेक करें। भाग्य स्थान को देखें, भाग्य स्थान के कारक है इनको चेक करें। सिर्फ ये दो दो घर देखने हैं? हाँ, बाकी इनका जो इसका लगन होता है, ये लगन चेक करें। ये चीजें ठीक है। थोड़ी सी इस चेक। और इस नवमांश कुंडली में ये देखना है कि इस घर के मालिक कहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, अच्छे होके बैठे हैं, बुरे होके बैठे हुए। मैम, इन शॉर्ट आप इस तरीके से भी समझ सकती हैं कि अगर मान लीजिए कि D1 में किसी के ऊपर कोर्ट केस का योग बन रहा है, और कोर्ट केस वो जो भी ग्रह बना रहे हैं, अगर वो D9 में जाकर के सुधर जा रहे हैं अच्छी कंडीशन में, या मतलब बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठ जा रहे हैं, तो कोर्ट केस जैसी सारी स्थितियां बनेंगी, लेकिन कोर्ट केस अंततः नहीं होगा। हाँ, ये चीज एक और भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो खराब है थैंक वहां यू पे मैम। ठीक हो रहे हैं, तो अपना सही होएगा। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। किसी को और कुछ कोई क्वेश्चन है इस कुंडली पे? सर जी, स्पेशली अगर मैरिज वाली कुंडली देखते हैं, हाँ तो हाँ। मैरिज वाली में लगन कुंडली लड़के लड़के की देख के और उन दोनों का नवमान चेक कर ले एक बार, है ना। हाँ, नमाज जरूर चेक कर ले कि कैसी कंडीशन बनती है। कई बार ऐसी है कि प्रॉब्लम नमाज में अलग हो जाती है। जी। ठीक है, आगे चले हैं फिर हम। जी सर। एक चार्ट भेजा था मैंने, आप लोगों ने देखा? जी सर, देखा। किसी ने बनाया भी है या नहीं, एक बार शेयर करूं? एक से आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया आपके पास शेयर? स्क्रीन आ रही है? हाँ जी, आ गई। ये हिंदी में नहीं है। बेसिकली कुछ शॉर्ट टर्म से है। हम हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। हमारे जो 9 प्लैनेट है, वो प्लैनेट किस तरह की बीमारियां देते हैं, फिर राशियां देखेंगे कि कौन सी राशि की वजह से किस तरह की बीमारी हो सकती है। वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो अलग है, उसके पे भी देखेंगे। इवेंट कब होएगी वो भी देखेंगे, और ये कितने पीरियड के लिए रहती है ये भी देखेंगे। ठीक है ना? ये जो चार्ट है बेसिकली आपके जो घर है, लगन खराब है तो इस तरह की प्रॉब्लमें हो सकती है।
ठीक है। सेकंड हाउस खराब है, ग्रह कोई भी बैठे हैं, तो इस तरह के शॉर्ट टर्म इशू आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म इशू आ सकते हैं, वो अलग चीज है। ये उसी हिसाब से है, फेस की प्रॉब्लम, स्किन की, सिर दर्द की, मेंटल इशू, ब्रेन इशू, ये चीजें आपका अगर फर्स्ट हाउस खराब है तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसी आती है। ठीक है। और सेकंड हाउस के लिए राइट आई, ये हमने कुछ पार्ट पहले भी किए थे कि कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट है उनमें दिक्कतें आएगी। ठीक है, थ्रोट आता है, गला भी देखा जाता है, हैंड देखा, राइट हैंड, राइट ईयर, आर्म्स, ये तीसरा मैंने घर चश्मा खराब नहीं है तो दिया ये ना। दिक्कतें आएगी। अब जिनकी बाजुओं में दर्द होती है वो तीसरा घर खराब है तो उसकी वजह से होती है। चेस्ट, हार्ट, ब्रेस्ट, लंग्स, या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों है कि मून का घर है इसलिए आती है। रिकॉर्डिंग लगी है ना हमारी? ओके। और जो फिफ्थ हाउस है उसमें बेली, ब्रेन, डिप्रेशन यहाँ से भी आता है। और आपका स्टमक, जो सोचने की क्षमता ही है, ये घर खराब होने की वजह से, ये आपने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो बाद में जरूर इसको बना लेना, क्योंकि आगे हमारा जो पार्ट है ज्यादा राइटिंग है। किडनी, लीवर, एसिडिटी और स्टमक के इशू आते हैं। सेवंथ हाउस से हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स, यूरिनरी इशू और पाइल्स वगैरह, ये भी देखी जाती है यहाँ से भी देखी जाती है। यही चीजें तकरीबन अलग अलग है, ये सारे करेंगे शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। ये अगर खराब हुए तो अपना, अगर नाइन्थ है तो थाइस का है, टेंथ है घुटनों के पेन, ज्वाइंट पेन, ये चीजें होती है, पैरों में होती है, ईयर्स, आर्म्स, ये 11th। और बीपी की प्रॉब्लम अलग अलग एस्पेक्ट है, युतियों से भी होगी, अकेले ग्रह भी देंगे, वो सारी चीजें हम इसमें सारे में कवर करेंगे। ये चार्ट आप अपने पास बना के देख सकते हैं या अपने नोट्स में रख लें ताकि आपको एक सहूलियत हो। आगे चले। रेडी है अभी लिखने के लिए? जी गुरुजी। पहले करें सन। ठीक है, सूर्य की वजह से जो बीमारियां आती है ये हम देख सकते हैं। हमारे जो सिर में सिर के पार्ट में जो बीमारियां होती है वो वाली सन से होती है। अ, कर रहे हैं ना हम, जी गुरुजी, लिख पहला रहे क्या हो ना बताया आपने? आप लोग? पहला क्या बताया जी? सिर की जो बीमारियां रहती है ना, सिर में जो दर्द वगैरह ये चीजें रहती है। उसके बाद सिर हमारी की। जो इम्यूनिटी सिस्टम है ओके जी। वो भी इसी से देखा जाता है। एक जेनेटिक इम्यूनिटी। सिस्टम आ जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारियां आती है ना वो भी सूर्य से आती है। जेनेटिक बीमारी, ओके। अगर सन खराब है तो मेल की जो है राइट आइज में प्रॉब्लम रहेगी और फीमेल में जो है लेफ्ट में। हमारा 2 दिन में ये काफी लंबा टॉपिक है तो आराम से इसको लिखेंगे। इसके बाद फिर उसको अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे कि जो अगर खराब है उसके हिसाब से, फीमेल में लेफ्ट में और मेल में राइट में। जो हमारे स्टमक के इशू होते हैं ना, पेट की बीमारियां, ये छोटे टाइम में पेट में रहती है, वो रहती है। बड़ी आंतें होती है, इनसाइड्स जो बड़ी वाली है, लार्ज वाले। इंस्टेटाइन, बड़ी वाली। जी। अगर स्पीड में हो गया तो मेरे को बोल देना, मैं स्लो कर लूंगा, आप लोग लिख रहे हैं तो। उसके बाद सर दर्द जो लगता है हमारा, ये भी इसी की वजह से हेडेक। होता है। हेडेक। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, सन की वजह से आती है। हमें फीवर जी। होता है जो शॉर्ट टर्म, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर भी है सन की वजह से। बस राहु की वजह से फीवर नहीं होता। तो वो आप जब सारा करोगे सर, ये फिर मतलब मेनली जो बॉडी में हीट आती है सन की वजह से आती है।
बीपी की प्रॉब्लम भी सन की वजह से देखी जाती है। अलग अलग कॉम्बिनेशन भी है, जब आप फुल इसको कवर करोगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे है। बॉडी में पेन। बॉडी में पेन ही, सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम बोला मैंने। बीपी, ठीक है। हाँ, एसिडिटी भी इससे देखी जाती है। कई लोगों के हाथ पांव में ना जलन रहती है, वो भी इसी से देखी जाती है। बर्न प्रॉब्लम। ये जो शॉर्ट टर्म वाले आपके प्रॉब्लम है ना, जैसे कुछ टाइम के लिए होती है हाथ पांव में, तो ये हो सकता है कि आपका उस टाइम सन का ट्रांजिट हो, ये उस टाइम पे नोट, या फिर कई लोगों के परमानेंट रहती है तो सन खराब है तो उसकी बाद कहीं भी किसी भी घर में बैठा हुआ है खराब है तो ये दिक्कतें आती रहती है। हाँ। हमने कुछ एक इंडिकेशन देखे थे कि जहाँ ग्रह हमारे कैसे खराब देखे जाते हैं। अगर किसी का बार बार मुंह सूखता है ना, उस टाइम उसका जो सन है ना इफेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं खराब हो रहा होगा या होगा, जिनका ही रहता है। सर प्लीज रिपीट। मुंह सूखना है जब ना, ज्यादातर सूखता है मुंह, ड्राई रहता है ना, तो उस टाइम भी सन आपका खराब ही रहता है। गुरुजी, मुंह के छाले भी इसी से या फिर वो बुध से? नहीं, इसी से ही वो गर्मी होती है ना, तो जितने भी हीट वाली प्रॉब्लम है इसी से। मुंह के छाले जो हो जाते हैं वो भी सन खराब में ही आते हैं? हाँ, ये नहीं जी, वो देखो, एसिडिटी बनेगी तो मुंह के छाले हो जाएंगे ना। दो चीजें हैं। जो हमारी शॉर्ट टर्म बीमारियां होती है ना, इनके कोई इवेंट नहीं होते हैं, ये कभी भी हो सकती है, जा सकती है। जो लॉन्ग टर्म प्रॉमिस है ना, उनके इवेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से होएगी, कब होएगी। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म आपका एक या तो दशा चल रही है उस टाइम पे, या बार बार आती है, या कुछ और कंडीशनें बनती है उस हिसाब से होती है। गुरुजी, आ, जी। जी। छोटी छोटी बीमारियों के भी उपाय होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल किए जाते हैं उपाय, क्यों नहीं किए जाते। ठीक है। अगर सन आपका 6 इफ सुन 6 8, या फिर राहु केतु शनि, इसको राकेश भी बोलते हैं, ओके। इनके साथ हो तो ये बीमारियां ज्यादातर जो हमने सन की है ना, तो ये जनरेट कर देते हैं। और भी सर आप, अगर सूर्य छठे और आठवें में, तो इसके अलावा? इसके अलावा राहु केतु शनि के साथ कहीं इनका संबंध बन रहा हो तो भी ये बीमारियां तो टाइम टू टाइम देते रहते सर ये सर अकेले होंगे? मेरे नोन में एक दो लड़के हैं जिनका नाम राकेश है और उनकी सच में बहुत खराब स्थिति है। आपने आज बताया तो मैं देख रही हूँ कि राकेश का मतलब ये होता हैं। है। राहु केतु शनि राकेश, तो ये उनकी चीजें सच हैं। में बहुत कंडीशन खराब है। ये स्ट्रगल वाली चीजें हैं, आप न्यूमरोलॉजी वालों से पूछे तो ये चीजें आप अगर अरे कैलकुलेट करेंगे सर, तो। ये तो नाम बताया ना, राकेश। ये नाम राकेश है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म होगी राहु केतु शनि। तो ये राकेश। तो ये स्ट्रगल वाला ही नाम है सर। सर मेरे मामा का नाम राकेश है, मैं तो बोल दूं राहु केतु है तू। तो बोल सकते हैं शनि भी लगाना साथ में, तो ही कंप्लीट होएगा। मेरे मामा का नाम भी राकेश है सर। ऐसे हाँ तो जी। फिर मेरे मामा के भी नाम भी राकेश है। तो राहु केतु शनि राकेश। राकेश नाम के मामा भिंडी होते हैं। ठीक है, आगे हमारा मून। फेस की जो प्रॉब्लम होती है, कई गर्ल्स में या मेल में ना पिंपल्स आते हैं, तो वो चीज भी इसी से ही होती है। ओके। स्पॉट बन जाते हैं, वो भी मून खराब होने की वजह से होती है। ये मून में मतलब आ गए गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी। मून में सर वो आगे जो मून वाइट, है सर वो जो किसी के चेहरे पे वाइट वाइट से दाग दाग होते हैं, वो भी इससे आता है? नहीं, वो फुलवेरी अलग से आती है, वो बुध से अच्छा ज्यादातर अच्छा। आती है। स्पोर्ट हो गए हमारे। मेंटल, वो तो हम आज तक करते आए कि मेंटल इशू रहेंगे इससे। हाँ जी हाँ टॉन्सिल जी, वगैरह भी मानसिक इसी से होते हैं। टॉन्सिल। टॉन्सिल। हाँ जी, हाँ जी। गले में छाले हो जाते हैं भाई साहब। अच्छा, टॉन्सिल। हम्म। और उसके बाद लंग्स भी इससे देखे जाते हैं। लंग्स
चेस्ट और ब्रेस्ट, ये सारी चीजें इन्हीं से ही देखी जाती है। डर लगना, नींद कम आना, ये सब मून की वजह से। सर लॉन्ग्स को जुपिटर और मून दोनों को दिखते हैं? हाँ जी। लॉन्ग्स को जुपिटर और मून हाँ, दोनों ये को अलग दिखते हैं? अलग तरीके से आगे भी आएंगे इसमें ना। गुरु जी डर लगना और नींद कम आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर। अच्छा, निमोनिया होता सपने है आना जो, फिर? हाँ निमोनिया होता है, वो भी इसी के उससे देखा जाता नहीं, कोई सपना आता है तो? है। सपने वाली बीमारियां देखिए ज्यादातर अगर ये 6-8 में उसमें आता है ना, 6-8 में मून हो तो ये ज्यादातर रहती है, तो मून की वजह से भी रहती है। मेरे 8वें में सर ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो वो सपने ऐसा है कि कई तरह के सपने होते हैं। अब ये हम कल भी बात कर रहे थे, वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। आगे चले, निमोनिया हो गया, कफ, सुसाइड थॉट है जो ये मून की वजह से आते हैं। टीबी की बीमारी भी इससे देखी जाती है। चंद्रमा 6, 8, 12 में हो या राकेश से मिला, राहु केतु शनि से मिले, तो ये प्रॉब्लम है ज्यादातर देता है। यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा मेरे 6, 8, 12। सर हाँ, या राहु केतु राहु शनि, राकेश से। केतु शनि से चंद्र मिले। ठीक है सर। अब ये चीज आप मैं आपको वैसे भी रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हमारे ये उसमें खराब है, कुंडली में जो जो ग्रह खराब है, तो उससे रिलेटेड नॉर्मली ये बीमारियां देंगे। अब हमने ये नहीं देखना कि छठे घर को ही देखना है बीमारियों के लिए, इन प्लैनेट्स को भी देखना है कि ये कब कितनी देंगे, वो अलग चीज है। आप ये हल आप पहले हम क्या देख रहे थे, छठा घर देख रहे थे कि क्या बीमारी होगी, अब वो चीज आप एक साइड में रख दो, ये इन प्लैनेट्स की वो सिचुएशन देखो, उसके रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। सर सर अगर मान इनका लीजिए कि छठा घर उपच खाली है, हाँ जी। अगर सर छठा घर खाली है और उसमें ट्रांजिट अगर इन प्लैनेट्स का आ जाए तो भी अगर टेम्परेरी बीमारी हो सकती है? हाँ बिल्कुल होएगी। गुरुजी, बिल्कुल जी। आपने छठा, आठवां और 12वां घर बोला है, क्या ये राशियों में भी अप्लाई होगा? नहीं, घर में ही है, यहाँ पे अच्छा नहीं माना भाव जाता ना। भाव में। तो सर उसका मेरा मतलब है कि छठा, ये उपचय भाव और त्रिक भाव जो है 3, 6, 10, 11 और त्रिक भाव 6, 8, 12, इनका संबंध यदि इनमें बनता है तो ये प्रॉब्लम देंगे। जी जी। नहीं गुरुजी, मेरा 6, 8, 12 तीनों ही खाली है, और पर पिंपल की प्रॉब्लम है क्योंकि वो तीसरे घर में चंद्रमा 8वीं राशि में है। चंद्रमा आपका खराब है। हाँ, नीच में है। मैं यही पूछ रही हूँ आपको बस। कि 6, 8, 12 में ही लागू होगा? वो तो मेरे खाली नहीं है मैम, तीनों। मैंने आपको अभी क्या बोला, आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, नीच है, उसकी प्रॉब्लम अलग से है। 6, 8, 12 में तो देंगे देंगे, ये उसको अलग से भी देखें। आप समझे सभी के नहीं? ओके गुरुजी, जो ये राहु केतु के साथ बोला है आपने, अगर चंद्रमा है तो भी या देंगे। नीच है? मेरी बात सुनो, राहु केतु इसके साथ है तो देंगे देंगे। अब 6, 8, 12 में है तो भी देंगे। अगर आपकी उसके अलावा भी आपकी कुंडली में वो ग्रह खराब है, पर्टिकुलर ग्रह मून की बात कर रहे हैं, तो वो अपने रिलेटेड दिक्कतें देगा देगा, चाहे आपको डिप्रेशन देगा या और चीजें देगा देगा जरूर। मतलब हर तरह से फंस रही हैं। मतलब देखो, मतलब ग्रह इंडिकेट करेगा कि मैं खराब हूँ, मुझे ठीक करो। हाँ बिल्कुल, ये चीजें आपको मैं शुरू में रिपीट किया। इवेंट दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, जो प्रॉमिस कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म आपको टाइम टू टाइम दे देते हैं। अब देखिए, अगर ये मैडम अपना मुंह सही कर लेगी तो इनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक इनके लिए रेमेडी है। आप चाहे जितना मर्जी हुआ इधर उधर जाओ, इसको आप वैसे कर लो, चाहे होम्योपैथिकली कर लो, जैसे कैसे भी कर लो, ये चीज हो रही है। आगे चले, मंगल, ब्लड से रिलेटेड मास्क या ब्लड से रिलेटेड जो है ये इशू आते हैं। गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रात को दूध पीना आपने शायद मना कर रखा है, और मैं रात को दूध पीती हूँ ना, तभी 2-3 दिन के बाद पिंपल आ जाते हैं। हाँ वो आप देखें ना, वो अभी इस पे जब आप पूरा कुंडली एनालाइज कर लेंगे फिर बात करेंगे। ठीक आ, है। ये हो गया। उसके बाद हाई बीपी की दिक्कत देता है। बॉडी में जो हमारी बॉडी में जकड़न होता है, पेन होता है, उसकी दिक्कत रहती है।
गुरुजी बॉडी बीपी में का जकड़न संबंध, आपने सन से भी बताया था। हाँ, अलग अलग आपको फाइनल रिजल्ट बाद में निकाल लेना, अभी बहुत सारी चीजें और आई, कंफ्यूजन वाली ठीक अभी। है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। आ, गठिया की प्रॉब्लम इससे देखी जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बॉडी में कोई फोड़े फिंसियां होती है ना, वो भी ब्लड से ही है, क्योंकि ब्लड खराब होएगा तो ही होती है, इसलिए वो भी आती है। स्किन में जलन पैदा होती है, कई लोगों के ना स्किन में आती है ये दिक्कतें, जलन होती है काफी। बर्निंग सेंसेशन। हाँ, बर्निंग सेंसेशन भी कह सकते हैं, राइट। आधे डॉक्टर तो बन गए हम। जी जी। खुजली भी इसको इसमें ले सकते हैं, खुजली जो क्या उसको आप अपने हिसाब से देखो, मैं आपको एक टर्म दे देता हूँ क्योंकि एक बार में याद नहीं आती है। गुरुजी एलर्जी। खुजली, एलर्जी। गुरुजी खुजली। दाद वगैरह नहीं होगा? जी। आगे चले सर, फीमेल में जो प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, ये सारी भी ये देता है अगर ये खराब हो गया बेटा। और किसके माथे पे ज्यादा झुर्रियां पड़ती है? है जी। हाँ जी। सर क्या पढ़ती है? झुर्रियां पड़ती है या माथे पे ऐसे, हाँ। मंगल खराब है सर आपका। सर मेरे भी बहुत पढ़ती हैं। देखिए, मेरा मंगल तो खराब सर, होगा आपका। सर मेरा तो है गुरुजी, ही, गुरुजी, बहुत है। गुरुजी मैं पिताजी से गाड़ी की चाबी मांगता हूँ तो उनके माथे पे पड़ जाती है। उनका मंगल खराब होएगा, एक निशानी और है, नोट कर लो। जिनके माथे पे ज्यादा झुर्रियां पड़ती है उनका मंगल खराब होता है कहीं ना कहीं। गुरुजी झुर्रियां तो नहीं पड़ती, पर मेरे को ना ब्लड में इन्फेक्शन रहता है, जबकि मेरा मंगल उच्च का है, 10वीं राशि में है। वो आगे देखेंगे, ठीक है, ये एक छोटा सा है। अब इसके लिए क्या है, नोट इसके लिए भी कर ले। मंगल 4, 8 और 4, 6, 8 में होगा। मंगल 4, 6, 8 में होगा तो भी मेरे खराब रिजल्ट देगा। को या राहु केतु शनि राकेश के साथ रहेगा तो भी ये। इसके साथ है ही गड़बड़ होगी। मैम राहु गड़बड़, केतु के साथ, ये तो ये छोटी अच्छा सी नाम चीजें दिया है नोट विराट। करोगे ताकि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो मिलेगी तो ही चल रही है। कोई हम्म। डॉक्टर होना चाहिए था अपने ग्रुप में, तो हाँ जी। फायदा हो जाता इनको आज। कोई डॉक्टर होना चाहिए था अपने ग्रुप में, कोई इनको फायदा हो जाता, दवाई लिख देते। नहीं, डॉक्टर डॉक्टर बिलीव, भैया डॉक्टर बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे? क्यों नहीं करते हैं करते, मैम, बहुत करते हैं। बहुत करते हैं। मैडम, मैडम कई चेले हैं मेरे डॉक्टर जो एमबीबीएस है। आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आगे डॉक्टर चल। डॉक्टर कहते हैं मंदिर में जाके कि मेरा काम चले, और मरीज कहता है मैं बीमार ना पड़ूं, तो भगवान करे क्या। आगे चले सर। कौन जी? नेक्स्ट है मरकरी बुध, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेकडाउन जो होते हैं वो चीजें इससे देखी जाती है। गुरुजी सर एंजाइटी किसकी वजह से होगी? मेन मून की वजह से कि मरकरी की वजह से? मून की वजह से ज्यादातर। ओके सर। तो नर्वस सिस्टम लिख लिया, आगे। आगे बाल जो झड़ते हैं ना, ये इससे भी देखे जाते हैं। सूर्य से भी हो गए, इससे भी हो गए। हाँ। और शनि से भी। उसके बाद जो अल्सर वगैरह है, ये बीमारियां होती है ना, ये भी इससे देखी जाती है। हमारी जो अल्सर शुरू जी। शुरू से भी देखते हैं अल्सर सर। हाँ, वो आगे मैं आपको जब आप सारा रिजल्ट आएगा, कुछ कॉमन भी आ जाती है तो ये चीजें। सूंघने की क्षमता है, स्मेल पावर जो है खत्म हो जाती है तो। स्मेल पावर। हमारे दांत इससे देखे जाते हैं बुध से, तो दांतों में दिक्कत। दिमाग की क्षमता कम, जो नॉर्मल नहीं होते हैं बच्चे या वो लोग। दिमाग की क्षमता। डर लगना इससे भी देखा जाता है, मुंह से तो ज्यादा देखा था, इससे भी। सर वो जो जन्मजात जो बच्चे होते हैं जिनका मतलब सिर बड़ा होता है, कोई कई लोग ना ऐसे पतले दिखाने से बच्चों को लेकर आते हैं, तो वो भी बुध के ही पहचाने। हाँ, बुध की ज्यादातर, बुध खराब होगा। कोई डिफरेंशियल सिंड्रोम पता नहीं कौन सा होता है सर, वो बताते हैं कि बच्चा जन्म से ही ऐसा है, उसका सिर बड़ा सा होता है, मंगोलियन टाइप का। तो बुध वो की भी। ज्यादातर बुध से ही वजह होती है। अब बुध गुरुजी आपने
जो बच्चे होते हैं वो इसमें आते हैं। हाँ जी, एबनॉर्मल जो बोलते हैं बच्चे वो एबनॉर्मल, इसमें आते राइट राइट, एबनॉर्मल इसी में आएंगे। बुध अगर 6 8 12 में हो या राहु केतु के साथ, राहु केतु शनि के साथ जो भी जुड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं आप वो अपना रिजल्ट चेंज कर देते हैं। राहु बुध अगर केतु, छह इसमें छह राहु, आठ बारह हाँ 6 8 12 में इसमें राहु केतु शनि ना करे, चंद्रमा कर ले, क्योंकि चंद्रमा के साथ बुध अपने आप ही शरारतें करता है, तो वो अलग से चला जाता 6 8 12 है। या बुध के साथ चंद्र है। हाँ चंद्रमा, तो वो गुरुजी अपने, ये फिर राहु केतु शनि नहीं आएगा? यहाँ पे चंद्रमा आएगा, शनि के साथ नहीं इतने देर। ओके। हमारा नेक्स्ट है बृहस्पति जुपिटर। जितनी भी सांस की बीमारियां होती है, अस्थमा टाइप, ये इसी से देते हैं। बस तमाम। फेफड़ों की दिक्कतें, गुरुजी, कई बच्चों को ना पैदा होते ही नमूनिया हो जाता है, फिर उनको 5 6 साल तक बड़ी केयर के साथ, इसका मतलब उतने टाइम में उनका जुपिटर खराब है। नमूनिया के लिए मैम वो भी मून भी आता है। मून, हाँ जी, पर उसके उपाय करा दिए जाएं तो बच्चा थोड़ा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे छोटे बच्चों के उपाय उनसे ना खुद ही करें, क्योंकि 13 साल 12 13 साल तक तो कुंडली वैसे भी नहीं है, वो पेरेंट्स को ही उठाने सर पड़ेंगे। चंद्रमा सर चंद्रमा से भी फेफड़ों की परेशानी होती है। हाँ जी, चंद्रमा से भी लिखवाया अपने फेफड़ों की बीमारी। हाँ ये कुछ चीजें कॉमन मिलेगी, वो आगे जाके आपको ना पता लगेगी क्यों कॉमन है, ठीक है। ठीक है, सांस की और बीमारी उनके और साथ तो पता नहीं हाँ, रहता है ऐसा नेक क्या। पेन होता है, जो गर्दन में दर्द रहती है ना, ये भी इससे होती है, नेक पेन। नोज पेन, नाक में दर्द रहती है, या फिर नाक बहना था, हमने किया था वो कि खराब उसकी बृहस्पति की है। हम्म। मोटापे की दिक्कत रहती है, वो भी बृहस्पति खराब होने की वजह से होती है। अब जिन लोगों का माथा चौड़ा है, उनका बृहस्पति स्ट्रोंग होता है। ये एक इंडिकेशन है जिससे पता लग जाएगा कि कैसा इसका बृहस्पति है। सर माथा, माथा चौड़ा होता है तो क्या होता है जी? उनका बृहस्पति जो है स्ट्रोंग रहता है। किस किस का है जी यहाँ पर? अरे आपका तो बहुत चौड़ा लग रहा है। मेरा नहीं लग इसका। रहा है, मैं वैसे कैमरे में हूँ इसलिए मैम का नहीं ठीक है, सर आपका लेकिन लग रहा है, ये क्लियर आप, लग रहा है। ये एक छोटे छोटे, मैंने बीच में आपको बोला था कि कुछ इंडिकेशन है जो हम कुंडली के बिना भी चेक कर सकते हैं कि कैसे चीजें रहती है, कौन सा ग्रह अच्छी उस पर एनर्जी में। तो बृहस्पति 6 और 8 में बैठा हो तो ये ज्यादातर दिक्कत देता है, अदरवाइज इसकी दिक्कतें कम रहती है। मेरे 8 में बैठा हुआ है सर बृहस्पति। गुरुजी 6 और 8 दो ही भाव में बस? दो ही भाव में ज्यादातर रहता है, बाकी में अलग चीज। 12 नहीं, नहीं 12 में नहीं है। 6 8 में बाकी राहु केतु के साथ ये सब नहीं लिखे। राहु केतु के साथ इतना नहीं इस पे करते। बस 6 और 8 मेरे तो अष्टम में ही बैठा है गुरुजी। तो थोड़ा मोटापे पे आप ध्यान दें, बाकी अभी गुरुजी तो पतला पतले हो गए, दौड़ लगा रहे हैं। नहीं। हाँ ये चीज ज्यादा करती है कि ये करे। आगे आ जाता है हमारा वीनस शुक्र। बृहस्पति बृहस्पति का कलर भी पहन के बैठा हूँ, देखो येलो। नहीं आप तो पंडित जी है, आप तो कई कुछ करते हैं। वीनस के लिए जो सेक्सुअल डिजीज होते हैं, गुप्त रोग बोल सकते हैं। गुप्त मार्स रोग। और इससे मंगल और इस शुक्र से ना फीमेल की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो तो फीमेल लिखें इसमें, फीमेल हाँ, प्रॉब्लम। फीमेल प्रॉब्लम जो भी है नॉर्मली वो रहती है, अगर ये अस्त हो जाए, ये खराब हो जाए। हमने अंगूठा बताया था, अंगूठे में पेन रहता है, उनका भी ये दिक्कत रहेगी अगर ये खराब है। ये अंगूठा पैरों का, हाथ का? हाथ के पैरों का केतु से चला जाएगा। देखिए एक छोटी सी उसमें बोलूंगा, मंगल और ये खराब है तो नपुंसकता जो बोल सकते हैं वो चीज रहती है, दोनों में से एक। मंगल और शुक्र साथ में खराब हो तो? नहीं, एक भी खराब हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये चीजें रहती है जिसकी वजह वजह से
से बच्चे में ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की वो फेस कर सकते हैं। सर किडनी रिपीट करेंगे एक स्टोन, बार। जी, किडनी स्टोन वगैरह ये सारी चीजें इससे आती है। HIV, ये छोटे छोटे का बड़े बड़े डिजीज है जो इनसे देखे जाते हैं। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, 6-8 में हो या फिर राहु केतु के साथ, राकेश के साथ, 6-8 में हो। या 12 तो नहीं गुरु जी? नहीं, 12 नहीं, 12 नहीं। या राकेश के साथ। यह राकेश, राहु केतु शनि। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अब तो जी किसी का नाम राकेश भी होगा ना, तो हम उसे यही बोलेंगे, राहु केतु शनि। ये आप देख ले सर, मेरे मेरे को बराबर। बीच में ब्लेम करना कि भैया पंडित नहीं जी गुरु जी, किसी किसी की गाड़ी खड़ी है, उसमें धूल जमी हुई है, मैं आज जाके लिखूंगा राहु केतु शनि। चलो, शनि है सर। शनि नेक्स्ट है हमारा सैटर्न। ये अकेला कभी बीमारी नहीं देता है, सिर्फ पेन ही देता है, दर्द। चाहे हमारे जॉइंट पेन है या कोई भी पेन है, वो देगा। अकेला कभी बीमारी नहीं देता है, और जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा उसकी बीमारी को ये लंबा कर देगा। जिस जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा। हाँ, या फिर कहीं पे दृष्टि के साथ वो चला जाता है, चाहे 6-8 में पड़ा है कि जिसके साथ ये चलेगा उसी की बीमारी को लंबा करे। अकेला कोई बीमारी नहीं है इसकी, सिर्फ पेन है, चाहे वो उनके जिस लेग पेन ग्रह है या जॉइंट पेन है या सिर में जो है, पेन ही देगा। बैठ गुरु जी शनि सर्जरी। बात संबंधी जितने रोग हैं, बात संबंधी जितने रोग, वो सब शनि के रिलेटेड है ना? हाँ जी। मतलब बात के इम्बैलेंस से, बात पित्त का बोलते हैं ना, बात संबंधी जितने रोग हैं सब शनि के गैस्ट बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है, हाँ, वो हाँ, शनि से आती है। वायु संबंधित जितने रोग। वायु संबंधित है ये। एक्चुअली क्या है, इसकी अकेले की कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ साथ जुड़ के ही बीमारी को करता है। अगर आप बात संबंधित, ये तो उससे भी सन से भी आ जाए, कई उससे देखा जाता है, एक से नहीं देखे जाते। मंगल से बनती है, सही हाँ, बात है। ये चीज है। तो इसका यही फंडा है कि किसी के साथ जुड़ेगा तो करे। आगे है राहु, गुरुजी, डिप्रेशन। ये शनि की दिक्कत तो हड्डियों की भी दिक्कत होती हाँ, है। वही पेन पेन वही आ गया ना, पेन वगैरह की रहती है, बाकी कोई भाई ऐसा नहीं। जॉइंट पे पेन भी होगा। हाँ, आगे है राहु, शनि डिप्रेशन का कोई देता घर है। नहीं है? तो शनि का कोई घर नहीं है? हाँ जी। ये किसके साथ, ये राकेश के साथ नहीं बैठेगा। ये किसी के साथ वैसे 6-8 में ही ज्यादातर बीमारियां देते हैं ये लोग ना। और आगे है राहु, डिप्रेशन देगा, मेंटल इशू, स्लीपिंग इशू। एलर्जी भी देता है ये। माता को बीमारी। एलर्जी टाइप भी मैम, एलर्जी, माता को बीमारी तो बाद में देखी। अभी एलर्जी से पहले आपने माता का कुछ बोला है। मेंटल इशू, अरे मेंटल। वो मेंटल इशू, आपने मेंटल को माता समझ लिया। आगे सॉरी, सॉरी सर। नहीं, एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, क्लास बोरिंग होती है नहीं। नहीं, वो कह रही है माता, आप करो मेंटल। अब किसको नहीं, पकड़ा, ही नहीं नहीं, पता। माइंड ना करे ये। मैंने कल भी बोला था, हम फैमिली है, कोई बुरा नहीं मानेगा। नहीं जी। सर। मुझे जब से तो आगे चलें। जी जी। राहु जो ज्यादातर नेगेटिविटी देता है, दूसरे, छठे, 8वें, 9वें और 12वें घर में देता है। मुझे एक बार रिपीट करना, दूसरे, छठे। 8वें, 9वें और 12वें घर में ज्यादातर ये राहु। नेगेटिविटी देगा। अब ये किसी भी ग्रह के साथ हो जाएगा तो उसके साथ की बीमारियों को और ये बढ़ावा दे देता है। रा, बीमारी को लंबा करेगा। हम्म, वही शनि वाला काम हो गया इसका भी। जी, जी, जी। वो राकेश इसीलिए चल रहे थे। आगे है, नेक्स्ट है केतु। गुरुजी मुझे ये रात बोल, में खुद। जिसके भी मुझे साथ रात होगा वो बीमारी को लंबी कर देगा। हाँ, उसको वो नहीं भी है तो उसको बना देगा, कुछ ना कुछ बड़ा बना के तो दिखाएगा। गुरुजी ये तो राही बचा, अब तो लास्ट में केश ही रह गए। हाँ, उसकी भी सुन ले सर।
हमारी बॉडी में जो ब्लॉकेज होती है ब्लड में या कोई ब्लॉकेज टाइप, वो केतु से होती है। हार्ट और अटैक सर। जी, किन ये लोगों बहुत चल के, रहा है आजकल। हाँ। खासकर फीमेल्स के जो ना हेयर में डैंड्रफ रहता है ज्यादातर, डैंड्रफ की प्रॉब्लम। अच्छा, डैंड्रफ। हेयर फॉल और डैंड्रफ, इससे डैंड्रफ और हेयर फॉल ज्यादातर इसी से देखे, बुद्ध से भी देखे जाए, पर यहाँ पे ज्यादातर जो ना हेयर फॉल वाली है ना और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो इसी की वजह से होती है। एक रेमेडीज भी की जाती है कि नीम के जो कंघी को यूज करे तो ये हो जाता है। हम्म। तो वो मंगल को सही करता है, मंगल का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, आपको आगे बताऊंगा। तो वो अलग चीज है। हर्निया की दिक्कत इससे होती है। हर्निया। जो पेशाब की दिक्कतें हैं वो भी यही से आती है, केतु से। ज्यादातर दिक्कतें छठे और आठवें घर में देते हैं ये। केतु 6 और 8। हाँ, और यही जो कॉम्बिनेशन है इसी का, अगर आप जब हम गोचर करेंगे, अगर कहीं प्रॉमिस है तो ये सर्जरी का प्रॉमिस भी यही क्लिक करता है। बीमारियां गोचर के जितनी, टाइम। हाँ, जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, जितनी भी, उनको एक्टिवेट यही एक ग्रह है जो एक्टिवेट करता है। और ये हो गई हमारी जो है ना 9 ग्रह कर लिए हमने। अब मैं राशियां करेंगे हम्म। हम 12। उनका रिजल्ट कहाँ आएगा, लगन में देखना है आपने। आपका लगन कौन सा है उसके रिलेटेड वो आपको प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। तो अगर लगन खराब है, वो राशि भी खराब है, तो इस लगन खराब है, इट मीन्स कि वो राशि भी एक तरह से खराब हो रखी है वहां पे, तो उससे रिलेटेड वो दिक्कत देगा। मेष राशि पहली राशि है। अगर मेष लगन है, ये खराब है, इसके स्वामी खराब होके है, तो ब्रेन से रिलेटेड इशू आएंगे। हमारा लगन से हमने फर्स्ट हाउस में फेस देखा, तो फेस पे भी प्रॉब्लम आएगी, बार बार चोट लगेगी, सिर दर्द, मेंटली स्ट्रेस सर रहे। रिपीट किया दोबारा एक बार। हाँ जी। सर अगर लगन में मेष राशि आएगी तो? हाँ, मतलब जो भी आपका लगन है वो खराब होके बैठा हुआ, आप अपना लगन चेक करें, वो खराब होके बैठा, तो वो उस राशि के रिलेटेड आपको इशू मिलेंगे। क्लियर है? किसी का मेष लगन है, किसी का मिथुन लगन है, ठीक है ना, और मिथुन लगन का लग्नेश खराब होके बैठा हो, इट मीन्स कि आपका लगन खराब है ना। तो अब मिथुन लगन से जो प्रॉब्लम आएगी वो ये देगा, लगन देगा आपको। अब समझ आई कि नहीं? नहीं आई सर समझ में। आपका लगन क्या है सर? हमारा लगन है कर्क। कर्क लगन है, तो कर्क लगन का मालिक कौन है? चंद्रमा। मान लीजिए वो हम्म। खराब होके बैठा हुआ, इट मीन्स कि आपका लगन खराब है। ये समझ आ गया था? हम्म। अब हाँ जी। उस कर्क लगन से रिलेटेड जो मैं आपको वो बताऊंगा ना प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होती जाएगी कभी ना कभी। अच्छा। हाँ, वो अभी हम कर रहे हैं। तो मेंटल इशू हो गया, सिर दर्द, ये मेष की हो गई है, कुछ छोटी सी आपको ये चीजें आई है। उसके बाद वृषभ लगन, गले की प्रॉब्लम है। सर पूरी समझ नहीं आया दोबारा। सर आपका लगन क्या है? मिथुन लगन सर मेरा। मिथुन लगन है आप, उसका लग्नेश जो लगन का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ, किस कंडीशन में बैठा हुआ, उससे हमें पता लगता है कि हमारा लगन सही है या खराब है। 12वें घर में 14 डिग्री पे। हाँ, 14 डिग्री पे उसकी कंडीशन देख ले, अस्त है, जो भी है उसका रूल है ना, वो उसके हिसाब से देखे कि आपका लगन सही है या खराब है। अगर खराब है तो जो हम मिथुन लगन की एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो ये बीमारियां देख रहे हैं, वो बीमारियां आपके साथ टाइम टू टाइम होएगी जरूर। गुरुजी बस एक चीज क्लियर कर दीजिए, खराब का मतलब या तो वक्री है या नीच का है या फिर हाँ, अस्त है या राहु केतु शनि के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें है ना, वो खराब करने जो हमें अभी तक करते हैं। आगे चले, वृषभ लगन, गले की प्रॉब्लम रहेगी, होंठों की दिक्कत रहेगी। एक हम पहले भी किया था कि किस तरह से वो देखते हैं ना, तो होंठों की दिक्कत रहेगी। होठ फटना। हाँ, होंठ फटना या कुछ भी कई भाई तरह की होठ दिक्कतें हो सकती बड़े हैं। हो। अजीब लगना। हाँ, कुछ भी है मैम।
भोजन की नाली जो नहीं, हमारी और होती है क्या ना, होता है? फूड पाइप। फूड पाइप की दिक्कत भी इसी से देखी जाती है। गले में कई बार कई लोगों की हड्डी बढ़ जाती है, वो भी इसी से देखी जाती है। अब वृषभ लग्न वालों का इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होता है। फिर थायराइड भी इसमें आएगा। हाँ, थायराइड भी आ सकता है। उसके बाद गुप्त रोग हो है, डायबिटीज होगी। तो ये तो मिला जुला हो गया वृषभ लगन, डायबिटीज भी आ गई, थायराइड भी आ गया इसमें। सर, ये चीजें आपको ना पहले आपने ग्रहों के हिसाब से, आप कुंडली रीड करना नहीं समझ रहे। आपने लगन देख लिया, हम्म। लगन खराब है तो ये देख ले इस तरह की बीमारियां आपके साथ आएगी या हो सकती है। हम्म। जो शुक्र की राशि है ना वृषभ, ये डायबिटीज देती है, शुगर की बीमारी देती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिथुन। सर डायबिटीज जुपिटर से भी देखते हैं ना सर? जुपिटर से भी आगे जब आप पूरे रिजल्ट पे आएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन है, किस तरह से। लंग्स प्रॉब्लम, जी। और जो है ना हमारे हाथ, इनमें अकड़न रहती है, ये भी इससे आती है। एंड स्किन के इशू, नर्वस सिस्टम, शोल्डर की बोन्स होती है, वो भी इसी से देखी जाती है। अब मिथुन लगन वालों की एक छोटी सी करेक्टरिस्टिक्स या पहचान आप नोट कर सकते हैं, इनको स्पाइसी फूड बहुत पसंद होता है। मिथुन लगन वाले क्या हाँ, बात है गुरु जी, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। पसंद है ना? और दूसरी आज ही चीज, चाउमीन खा के आए हो? ये नहीं नहीं, चाउमीन आप नहीं खाता ये मैं। चीजें ना, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना तो वो सामने वाला ये बोल देता है कि नहीं आपको कैसे पता है। और दूसरी चीज है, गुरु जी। ये टाइम पे खाना नहीं खाएंगे कभी भी। अब बोलिए। गुरुजी मेरे गुरु जी, गुरुजी आप मेरा 3 बेटा बजे है, बिल्कुल सही कहा खाओ। आपने। है हाँ ना? जी। मेरा बेटा है मिथुन लगन का, बिल्कुल सही कहा है। वो हमेशा कहता है फीका मत बनाना, स्पाइसी बनाना। टाइम और पे खाना दूसरा, नहीं खाएंगे ये लोग कभी कभी। नहीं खाता है, एक कभी घंटा नहीं। या 1.5 घंटा। रो, रोटी भी खाते जी मोमोज की चटनी से। हाँ गुरुजी गुरु जी प्लीज उपाय फिर बताना। नहीं नहीं गुरु जी, ठीक है, खाने का शौकीन होना चाहिए। टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम से खाने का टाइमिंग इनकी अच्छी नहीं होती है। तो एक छोटी छोटी चीजें आपको वैसे बता रहे हैं तो मैं आती रहती है इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ी है, कई चीजें अप्लाई करके देखी है, तो ये होती है। नेक्स्ट है जी जी। कर्क। विषम मिथुन कर्क। कर्क में जो आपका स्टमक से रिलेटेड इशू रहेंगे। एक्यूरेट पकड़े। हाँ, चेस्ट ब्रेस्ट के इशू रहते हैं। पानी की कमी, बॉडी में पानी की कमी रहती है। सर प्लीज रिपीट। चेस्ट एंड ब्रेस्ट इशू। स्टमक की दिक्कत। हाँ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, सर पानी की कमी। डिहाइड्रेशन, गुरु पानी। जी गुरु जी गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए। सर, स्टमक के प्रॉब्लम, गाड़ी धीरे ही चल रही है, आपको तेज लग रही है। ब्रेस्ट और चेस्ट के इशू, पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी। एक चेचक जो हिंदी में यूज करते हैं, इंग्लिश में देख ले, अब मैं भी भूल जाता हूँ कि अरे। वो रोग होते हैं। अरे क्या लिख दिया मैंने? नहीं गुरु जी, मैंने वो चेचक, गुरु जी मैं स्मॉल दाल पॉक्स। होती है। स्मॉल हाँ, पॉक्स। गलती से लिख दिया स्टमक में चेस्ट की दिक्कत। सॉरी। चंद्रमा कमजोर हो रहा है आपका। मेंटल हाँ इशू। गुरु जी। अच्छा सर, पंडित जी एडिक्शन किस चीज का है आपको? ये मतलब बुद्ध किसी के टुकड़े लग रहा है।
नहीं, एडिशन सिर्फ एक है, राधा नाम का, बस किशोरी जी का नाम लेते हैं बस, और कोई एडिक्शन एडिशन होता नहीं। है इनको। आप कर कर लगन वालों को देखें, कहीं ना कहीं चाहे स्मोकिंग या किसी चीज का एडिक्शन काफी मिलता नहीं है। है, नहीं है गुरुजी, नहीं है, बहुत आज तक अच्छी नहीं किया। बात, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की कृपा है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो बचे हुए ये हैं। एडिक्ट होते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन वाले मिलते हैं। और गुरुजी जी। लेडीज अगर हो तो कर्क लगन की, वो तो नहीं करेगी स्मोक? आज के टाइम में ये नॉर्मल चीजें हो गई, अरे तभी तो नहीं, ऐसा चाय नहीं का है, भी तो ऐसा नहीं एडिक्शन है। होता है, चाय कॉफी का चाय भी तो चाय एडिक्शन कॉफी का होता है। एडिक्शन। राइट, चाय कॉफी का हाँ। एडिक्शन भी बहुत होता है, ये भी मैंने इनका पढ़ा है। कॉफी गुरुजी वगैरह का एडिक्शन बहुत किसी होता दिन है ग्रुप इनको। में गुरुजी किसी दिन ग्रुप में कोई पार्टी वार्टी रखो चाय वाय की, थोड़ा। जी, आगे चले, सिंह लगन। आ, इनको हार्ट के इशू होते हैं। शुगर की प्रॉब्लम भी रहती है अगर ये खराब। अब ये कैसे देखना है, ऐसा नहीं कि लगन में ही ये तो ये चीज होगी, खराब होने पे ज्यादातर रहती है ना। डाइजेशन सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, पेट के रोग रहेंगे। सिंह लगन किसका है यहाँ पे? नहीं है। ये जल्दी जल्दी खाना पसंद करते हैं, फटाफट खाएंगे, खत्म करेंगे बस। अरे मेरा नाम से सिंह है। ऐसा है, नाम के अनुसार भी ऐसा चलता है मेरा। और दूसरी बात, मिथुन लगन में जो है स्पाइसी और ये सब खाते हैं, तो उसकी वजह से शुगर पेशेंट भी है और डाइजेशन सिस्टम भी खराब है। आपको अच्छा। शुगर भी हो गई? जी बिल्कुल, अरे यार। 40 साल का हो गया हूँ। आप वैसे चेक कर लेना, सिंह लगन वाले ना जल्दी जल्दी खाते हैं और खाने के साथ बहुत पानी पीते हैं। ये यस सर, ट्रू। मेरी सासू माँ की राशि ऐसी है, लेकिन वो बहुत जल्दी खाती है, एक बर्गर दो निवाले में ही खत्म कर देते हैं। हाँ, ये आप ये ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता लग रही है। आप इन चीजों को ना सामने वाले को देख के मैडम, ना और पूछ मैडम लेना जी, उससे। ये देख लेना कहीं पीछे सुन रही हो। नहीं। और ये खाने के साथ ना उतनी मात्रा में वैसे भी पानी भी पिएंगे। ये उतनी मात्रा में वैसे पानी भी भी 8 हाउस खराब ही है मेरा। पिएंगे। मैम वीडियो मत दिखा देना आप। उसके साथ पानी भी उसी मात्रा में पिएंगे। आगे चलते हैं सर। सांस से डरता कौन है आजकल? हाँ। गुरुजी तो खिंचवा रहे हैं, फटाफट जल्दी करो बस। नहीं, फिर वो काफी लंबी जाएगी, आज तो ये नहीं होएगा कवर, अभी 2 दिन भी लग सकते हैं इसको। पर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने पहले यही। एलर्जी की नहीं दिक्कत नहीं भी गुरुजी, रहती है सिंग लगन वालों को। आइए जी, करने आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कन्या। आ, हाथों की उंगलियों में ना जकड़न रहती है, हाथों की। ये कई लोगों के रहती है सर इसको। वो तो टॉरस को भी बताया आपने सर। हाँ, वो भी है, तो इसको इससे भी भी लगा देखी लो। जाती है। अरे उपाय सबके करेंगे भैया, तो कैसे चलेगा? और ये वो तभी आपको, तो ज्योतिष बनोगे। देख मैं आपकी चीज, शॉर्ट टर्म जो डिजीज है ना, उनके उपाय इतने जरूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म के ज्यादा जरूरी होते हैं। बट आपको पता होना चाहिए ये क्यों हो रहे हैं। हाथों की उंगली में अकड़न, और क्या बताया आपने? नस दब जाती है, वो भी इससे देखा जाता है। नस का दब जाना। हाँ। इन्फेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें इनसे होती है। मेरा इन्फेक्शन होना। लगन मेरा लगन कन्या राशि का है गुरुजी, और मेरे को नसों की बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरा जो बुध है वो कम्बस्ट है। हाँ, तो देख लो आ गया इसके अंदर। मैम, फ्राइड चीजें हैं ना, उनको अवॉइड करें तो ही कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज दिक्कतें रहेगी। ठीक है। नस दब जाना, और क्या बताया आपने? उसके बाद इन्फेक्शन वगैरह की दिक्कतें रहती है, इन्फेक्शन छोटे छोटे टाइम पे। फ्राइड चीजें अवॉइड करें तो अच्छा होएगा। एक छोटी सी रेमेडी मान ले चाहे इसको। गुरुजी ये सही है वैसे, देखो इनको इनको ये दिक्कत भी आ गई, और इन्फेक्शन का मतलब पिंपल है, दोनों चीजें पकड़ में आ गई। आप रात को दूध भी पीते हैं। और दूध भी पीते हैं, जी। हाँ, नहीं, ब्लड चंद्रमा में भी। भी। आ, मैं जब टेस्ट कराती हूँ तो ब्लड में भी इन्फेक्शन आता है। जी, देखो आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, बस आगे उंगलियों में चले। जकड़न रह गई है। वो भी हो जाती है कभी कभार। आगे तुला आ गया, तुला तुला। ठीक है। अब ये मेरी वाइफ का लगन है, ये चेक करूंगा जरूर।
ठीक है, किडनी के इश्यू रहते हैं सर, स्किन हस्बैंड से प्रॉब्लम भी झगड़ा तो होती नहीं है? है जी, हस्बैंड से झगड़ा तो भी होता है सर इसमें? स्किन प्रॉब्लम रहेगी, स्किन की प्रॉब्लम। गुर्दों में दिक्कतें आती है कई बार इन लोगों के, गुर्दे पे दिक्कत। पेट के इशू रहेंगे, पेट दर्द, खासकर पेट दर्द वगैरह, पेट दर्द। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। फीमेल में तो जी, जो है एग प्रॉब्लम रहती है, और मेल में स्पर्म काउंट की दिक्कत रहती है। ऐसे व्यक्ति को यही बोला जाता है टाइम पे खाना खाएं, ये भी टाइम पे खाना नहीं खाते। तो ये कुछ इसके इशू थे। उसके बाद आ जाती तो है, ये याद कैसे करेंगे? इतनी सारी चीजें ये तो मिक्स हो रही है पूरी। देखिए ये प्रैक्टिस से याद होगी, ऐसे कुछ नहीं होगी, मैंने भी लिखी हुई है, पर जब हम कुछ चीजें प्रैक्टिस करेंगे ना तो बार बार आती है तो पता लग जाता है, ऐसे नहीं होगी याद। अब ये वो नहीं है कि हम फर्स्ट क्लास में जी वो जैसे पहले टेबल करवाते थे हमारे यहाँ, तो पहाड़े बोलते थे उसमें गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ, दो एकम दो, दो दूनी लास्ट चार। छुट्टी होने से पहले पहले सबको बिठा देते थे, बोलते जी एक उठा के चलो जी आप बोलो, वो चीज वो वाला काम नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। रट्टाफिकेशन नहीं है? नहीं रट्टाफिकेशन नहीं है, ऐसा है कि ये बार बार चीजें आएगी तो आपको थोड़ा सा चीजें पता लगेगी। जी। उसके बाद वृश्चिक लगन है, अपेंडिक्स वगैरह। वृश्चिक। हाँ जी। न- अपेंडिक्स। हाँ, नाक में दिक्कतें होती है इनके, अगर ये है, और ये बहुत ही ये यहाँ पे हमने इस राशि को ना जब भी कुंडली में देखा तो बड़ी स्ट्रगल वाली राशि माना जाता है वृश्चिक को। तो ये देखिए उनके साथ इस तरह की चीजें तो है ही है, वैसे भी स्ट्रगल है, इनको रोग भी ऐसे ऐसे होते हैं कि आप थोड़े से हिल जाते हो, ठीक है। मतलब? इनको दिक्कतें बहुत है, पाइल्स की दिक्कत रहती है, डायरिया भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस इशू बहुत रहते हैं इन लोगों को। सर ये मेरा है, लेकिन ये दिक्कत तो नहीं है। बीपी, एलर्जी, नहीं, बीपी, स्ट्रेस एलर्जी। सर ओनली। तो ये वो स्ट्रेस, अपेंडिक्स में आता है, स्ट्रेस? हाँ, नहीं स्ट्रेस भी रहता है ना इसमें, स्ट्रेस रहता है, और उसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन के डिसऑर्डर अलावा भी रहता है। कोई हार्मोन्स। हाँ वो भी चीजें आती है, इससे हार्मोन अनबैलेंस होता है, मेल और फीमेल सब में। और दूसरी बात, असल एडिक्शन तो नहीं है कोई पाल रखा हुआ आपने? एडिक्शन? नहीं सर। नहीं यार, बचना चाहिए। और खाना है ना थोड़ा थोड़ा करके खाएं, इकट्ठा ना खाएं, आदत हो बन जाती है इनकी खाना कि थोड़ा ही सर, दोनों हाँ जी। थोड़ा ही खाते हैं, दोनों टाइम खाते हाँ हैं, ज्यादा नहीं मतलब खाते टाइम सर। से है ना, ये ना करे कि 2 टाइम ही खाया खाना, अपने 3 या 4 टाइम में करे, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी ये चीजें ना वो, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है कुछ, जैसे मैंने पीछे बताया ना कि ये हमारी जो है ना पहले से ही प्रबद्ध बोल सकते हैं, ये चीजें बनती रहती है, तो उनको थोड़ा थोड़ा अवॉइड करे, और कुछ नहीं है। बाकी स्ट्रगल की तो है सर, ये लगन स्ट्रगल का ही होता है पूरी स्ट्रगल की उम्र। है, उसकी वजह से स्ट्रेस काफी चीजें रहती है इसमें, ये लगन स्ट्रगल है। ये आप देखोगे किसी की चार्ट में तो नॉर्मली देख लेना कि वो बंदा घिस पिट के ही चल रहा है, या चला है तो जी, चले चले। वृश्चिक लगन है, इसमें मंगल इसके स्वामी, अगर मंगल खराब स्थिति में है तो स्ट्रगल तो होगा ही होगा। नहीं चाहे अच्छी स्थिति में भी तो भी स्ट्रगल करवाता है सर ये। नहीं, मंगल सही है फिर भी, अच्छा। कल सही है, ये चलता रहता है। ये फिर भी वो ऐसे सर करवा, वृश्चिक लगन, सर वृश्चिक लगन होता ही है पास्ट लाइफ बैगेज, तो हाँ वो कार्मिक होता ही है। कार्मिक ही रहता है ये तकरीबन, तो ये इसको मैडम आप, ने कितनी अच्छी लाइन बोली, मैडम के लिए तालियां। पास्ट लाइफ बैगेज। बैगेज। थैंक यू मैडम जी, बहुत बढ़िया। लिख लिया मैंने आपका पॉइंट ये। थैंक टीचर है सर, थैंक ये यू सर। टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है जो ये जिनसे, अच्छा, दो चीजें मिली है, एक राकेश और एक पास्ट लाइफ बैगेज, वाह। हाँ तो ये इनसे भी ज्ञान लेना चाहिए, गवर्नमेंट टीचर है। जी जी। यहाँ मैंने आपको कल भी बोला था, हम हमारी फैमिली में बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब काफी ये मैं बोलूंगा कि अच्छे उस पे है, गुरु जी, मॉरल आपसे वैल्यू आपसे से भी। बढ़ के कोई नहीं है।
आपसे बढ़ के कोई नहीं गुरुजी, आप पढ़ा रहे हो, नहीं, आप वो गुरु की वो दृष्टि चीज दिला नहीं है, रहे मैं वैसे बोल रहा हूँ कि हम लोगों की फैमिली में सर बहुत मैं अच्छा बताऊं, जब मेरी सर से पहली बार बात हुई थी। हो। सिग्नल कट गया उनका। चलो आगे चलते हैं। बात तो है पवन जी सर के बुद्ध बहुत मोटिवेट अच्छे किया हैं। है और इसी वजह से आज यहाँ पे हूँ। अनु आवाज जी कट गई आपका मैम। कुछ आवाज नहीं आ रही है अनु अनु जी। मैम, आवाज कट गई आपकी। थैंक यू सर। आवाज कट हाँ गई जी। आपकी। सर मैं बोल रही। आगे चले, बाद में आप आवाज कट गई आगे। धनु लगन आ गया, तो इसमें क्या, हिप और नर्वस नर्वस सिस्टम पे खराब होता है, जोड़ों में सूजन। अच्छा। ये ओवरवेटेज की जो मोटापे की दिक्कत देता है, ये लगन देता है। टीबी या फूड पाइप में प्रॉब्लम। फूड पॉइजनिंग। नॉट फूड पॉइजनिंग, फूड पाइप में प्रॉब्लम। फूड पाइप सर, फूड पाइप। सॉरी 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 बहुत सॉरी लोगों सॉरी, की रहती है गलती। ये फूड पाइप में ना प्रॉब्लम। मैं देख रहा था कितने लोग अटेंटिव हैं इस ग्रुप में। वेरी कनिंग। पवन जी आपके बुद्ध बड़े स्ट्रोंग है, ये तो समझ में आ क्यों? गया। भैया इन देखो, लोगों पता है क्या है। इन लोगों देखो को भी जीवन एडिक्शन अवॉइड करना चाहिए, कोई नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, नहीं भैया तो जीवन ज्यादा छोटा दिक्कत सा, है। ये कुछ दिन की क्लास हो रहा है। हंस ले खेल ले यार, यही दिन है। इनको भी एडिक्शन से अवॉइड करना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये ज्यादा दिक्कतें करता है। सर मेरे को टी का बहुत एडिक्शन है। धनु लग्न की कुंडली है। क्या, वो किस चीज की कंडीशन है? ठीक ही। एंड टी, चाय। चाय की। जॉइंट में सूजन भी है। ओवरवेट, पानी भी पी लूं तो वेट बढ़ जाता है सर। ओवरवेट। ओ तेरी। हम्म। इसका इनके मतलब दवाई सही है। भी हम वर्कआउट करेंगे जैसे आगे चलते हैं, तो ये चीजें देखिए, अब हमारा सर लगन। वर्कआउट करके फर्क ही नहीं पड़ता सर, जितना 1 घंटा चलो कितना भी वजन ही कम नहीं नहीं, वो होता सर। बताएंगे उसके लिए क्या करेंगे। देखिए, ये हमें आज तक वैसे पहले देख रहे थे, अब लगन से पता लगा कि हमें क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। यस। यस। तो एंड ऑफ द सेशन हम बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, ये टीबी हो सारा। चुका डॉक्टर भी है बन जाए। सर। टीबी हो चुका है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में सूजन है, मेरे को एमआरआई बोला है, अभी अगले वीक में जाऊंगी। ओवरवेट है, पानी पीती हूँ तो भी वजन बढ़ जाता है, एडिक्शन चाय का तो है ही। आगे भी बहुत बहुत गुरुजी, रेजोनेट होता है सर। और भी चीजें हैं। मरीज से, गुरुजी मैं कह रहा हूँ मरीज से बाद में पूछना, पहले से पूछेंगे तेरा लगन क्या है भाई। तेरे को ये नहीं, ये बीमारी है, चीजें दवाई ले ले बस। बहुत सारी चीज, आप ये चीज कब काउंट करनी है, मैं आपको और शॉर्टकट दे देता हूँ। किसी का काल सर्प योग बन रहा है, तो ये चीज जरूर देखो उसका लगन कहाँ पे है। तो उसकी बीमारी अच्छा। वहां से एक और पकड़ लो, आपकी यहाँ पे ये इसको एडिक्शन है या बीमारी है। नहीं, ये चीज बहुत बढ़िया है। ठीक है सर। एडिक्शन। आगे है और सर मकर जोड़ों में, लग्न। सर और भी कुछ है? जोड़ों में सूजन, मोटापा, टीबी, फूड पाइप दिक्कत, एडिक्शन। और हाँ, क्या है सर? ओवर वेटेज, अपना वेट बढ़ना। हिप और नर्वस, हिप में भी दिक्कतें रहती है। बस अभी यही बचा है। हिप आगे डोंट लाई। चलते हैं। मकर, घुटनों में जितने भी हमारे ज्वाइंट्स है उसमें पेन। किसी का मकर है तो एसिडिटी, ये जोड़ों वाली प्रॉब्लम ये भी देता है। पवन जी क्या हो गया? ये पवन जी ना, हेयर और नेल, हाथ और बाल और नाखूनों की दिक्कतें रहती है ना, वो चीजें होती है। कई लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, वो भी ये वाले है, मकर वालों के। गुरुजी हाथ पैर ठंडा हो तो मर जाना होता है। नहीं, वैसे ही पड़ जाते हैं कई लोगों के। सर मतलब जिंदा रहने पर अगर हाथ पे ठंडा हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ गुरुजी, आप किसी को ये बोल दो कि तेरे तो हाथ पैर ठंडे हैं, वो तो कहेगा भाई ये तो चले गए ऊपर। बीपी की प्रॉब्लम सर, वो भी सही ये देता है।
सर गुरुजी बीपी की मकर प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, लेकिन लो बीपी हाई बीपी भी तो होता है सर, वो कहाँ से देखेंगे? वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। ओके सर। गुरुजी ये और मकर मकर ये भी चल रहा ये है। ये भी डिप्रेशन की कंडीशन मकर लग्न वालों की भी होती है। अगर किसी का मकर लग रहा है तो इनको भी डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन। नेक्स्ट है कुंभ। हरे कृष्ण। कुंभ। ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है। ब्लड सेल डाउन होते हैं इन लोगों के। सेल्स डाउन, मतलब सर खून नहीं बनना। नहीं वो नहीं हो जाते, कई लोगों के सेल डाउन हो जाते हैं फिर उनको वो सेल आरबीसी काउंट। काउंट कम हो जाता है सर, हाँ आरबीसी काउंट कम हो जाता है। आईबीसी काउंट तो वो वही कम। तो, तभी तो सर ब्लड की तो कमी पड़ती है ना उसके अंदर। हाँ बिल्कुल। तो हेमोग्लोबिन अलग बात ना, हेमोग्लोबिन अलग बात ना। हाँ वो अलग है। और पैर या फिर हील्स में वो जो है ना नीचे एड़ी में जो दिक्कत रहती है तलवे ना में, तलवे में, एडी एडी सर। तलवे में। एडी में कई लोगों के एडी में पेन टास्क। होता है। वो भी इन लोगों के ही यहाँ पे होता है। किसी का है ये लगन, कुंभ लगन। लो कैलोरीज। लो कैलोरी। हाँ इनको भी ना चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा प्यार होता है इनको भी, चाय और कॉफी से। देख लो ये मैडम के साथ ही हो गए। हाँ ये कुंभ वाले हैं ना, इनको भी चाय कॉफी बहुत प्यारी है। नेक्स्ट है मीन। तो ये जॉइंट पेन, कमर का पेन जॉन होता पेन, है। कमर का पेन। या टांगों में दर्द वगैरह रहता है वो इन्हीं का ही रहता है। गुरु जी, सब कुछ करके एक बार मैथ्स का करके लगेंगे, दोबारा एक बार रिपीट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा इसका रहा। और द्वारा कर्क का है स्टमक पेन, स्टमक से रिलेटेड इशू रहेंगे। चेस्ट और ब्रेस्ट के से रिलेटेड इशू रहेंगे। पानी की सॉरी कमी सॉरी सॉरी होना शरीर में, वाटर की कमी होना, चेचक, मेंटल सर, इशू। मैथ्स की कह रहा हूँ। चेचक, मेंटल इशू या एडिक्शन, कोई ना कोई एडिक्शन जरूर होएगा। सर मैथ्स की। मेष की सर ब्रेन रिलेटेड इशू, फेस रिलेटेड इशू, फेस में कोई दिक्कतें रहती है। या हमारे ये जबड़े होते हैं, अपर अपर वाला जबड़े है ना वो भी से आते हैं। चोट लगना, सिर दर्द, मेंटल स्ट्रेस। तो आज के लिए बस इतना सा ही काफी चीजें आपको अपनी कुंडलियों में देखे, किसी और की कुंडलियों में देखे। तो ये हमारा लगन खराब होने से या ग्रह खराब होने से, उसके बाद ये कब एक्टिवेट होती है, कई चीजें हैं, शायद कल नहीं हुआ तो परसों तक, फिर उसके बाद कुंडलियों पे भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। आपने दो सर चीजें कैन तो। यू प्लीज रिपीट? मिथुन, मिथुन सर, सॉरी। मिथुन का रिपीट करेंगे सर? मिथुन का जेमिनाई। यस सर। एक मैंने सिर्फ ये लिखा, लव्स टू ईट स्पाइसी फूड एंड दे डोंट ईट फूड ऑन टाइम, इतना ही लिखा मैंने। एक सेकंड। नॉट ईट, ये मैं भी लिख लूँ ना, मैं लिखा नहीं है। नहीं लिखा ना, वो थोड़ा हाँ। डिस्टर्ब हो गए थे बीच में। हाँ। वृषभ के बाद। हाँ एक शोल्डर एक बोन्स का बताया है, शोल्डर बोन्स भी हाँ, देखे वो थे। वो प्लीज रिपीट करेंगे मैम? एक सेकंड। मिथुन का ना लंग्स हो गया, हमारे दोनों हाथों में दिक्कतें, नर्वस सिस्टम और नहीं शोल्डर सर। बोन। शोल्डर की बोन्स होती है ना जो, उसमें भी दिक्कत इसी की वजह से रहती है। ओके ओके, अंडर। सो और लंग प्रॉब्लम, अकड़न, स्किन इश्यूज, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, शोल्डर बोन्स, ये हाँ सब जेमिनाई में आएगा। ओके। जी। और इसके साथ ये समय पे खाना नहीं खाएंगे, बट इनको स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद हाँ। रहता हाँ है। जी। टाइम पे खाना नहीं खाते, स्पाइसी फूड। गुरु जी ऐसे तो कभी कभी हम भी खा लेते हैं स्पाइसी फूड। कभी 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 ठीक है इनको, ना। वो कभी कभी वाले नहीं सर, ये रेगुलर वाले हैं, इनको पसंद ही है। घर में भी बना जब तक स्पाइसी नहीं है तब तक अच्छा नहीं है, अदरवाइज बर्तन तोड़ते हैं ये। बर्तन क्या करते हैं? तोड़ते तोड़ते। हैं।
अच्छा, मैंने धोते हैं। दो धोने वाला तो काम ही नहीं है सर। हाँ जी। तो आज के लिए फिर इतना ही। कल हम कुछ कंजंक्शन देखेंगे, कुछ चीजें और देखेंगे। अगर कल का उसके बाद इवेंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद गुरुजी मेरे को आपने एमबीबीएस करा दिया आपने। आज आपने करा के ना ये बहुत अच्छा काम करा दिया, हमें एमबीबीएस करा दिया आपने, ये लगा लो। सर सर बीच में मेरा थोड़ा सा रह गया था, मेरा नेटवर्क इशू था। आप आज की रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना सर? सबकी भेजूंगा मैम, सबकी भेजूंगा। आप उस टाइम बोल रहे थे कुछ, अभी बोल सकते हैं, पहले आपने वो नेटवर्क चला गया। सर बता रहे थे कि सर बोल रहे थे, पवन सर शायद कुछ, तो वही मैं बोल नहीं, रही थी पवन कि मैं तो पवन सर मत बिल्कुल। कहिए, पवन भाई बोलिए, मैं छोटा हूँ आपसे अच्छा बहुत। अच्छा। जी जी, पवन भाई सर, मतलब पवन हम्म, भाई। पवन भाई सर। हाँ। टीचर है तो सर मुंह से निकलता ही है। हाँ, सर पढ़ाई। बोलने की आदत है सर, मतलब भैया भाई। सर, हाँ जी हाँ जी। बताइए और दीदी, इनका सर बताइए। मैं ये बोल रही थी कि मैं जब सर से मिली थी तो मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मतलब मैं क्या ही बोलूं कि मैं कितनी डिप्रेशन थी। मैं सर से ही बात करते हुए रोने लग पड़ी थी। सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, प्लैनेट्स के बारे में चीजों को समझाया और सारी चीजें करी कि अभी मैं यहाँ बैठ के बात कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सर। अरे अरे, बड़ी बड़ी देखिए, कृपा है आपके ऊपर ठाकुर जी की। मैं कई लोगों से मिला, इनकी कंडीशन देखी। मैं आपको बी फ्रैंकली बोलूं मैम, ये ऐसी कंडीशन से निकल के आई है कि जहाँ पे सुसाइड थॉट रहती है, और मैंने इनको वो सारी चीज़ें क्लियर की। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारी चीज़ें और किस प्लैनेट्स की वजह से हो रही है वो भी अब इनको क्लियर है। हमें उस पर ओवरकम करना है, वो कैसे करना है वो हमारी ड्यूटी है। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम हमें पता लग जाए। हम तो सिर्फ जरिया है यही बोल सकते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं गुरुजी, आप बढ़िया काम कर रहे हम हैं। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपनी कर रहे हैं, सब अपना अपना ये चीजें हैं। हो सकता है कि हमारी मेरी वजह से कहीं कुछ अच्छा हो इनके लिए। मैं तो सबको बोलता हूँ कि कम से कम अपने प्लैनेट्स को जाने। ऐसा नहीं है कि सिचुएशनें बनती है। देखो, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, और हमारा एक डिसीजन है, या तो आर या पार। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा देखे आज के बच्चे गुरुजी, ये। गुरुजी आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं ना, उन्होंने गलत कर रखा है बिल्कुल। अभी एक आया है कि कल अजीत पवार की डेथ हो गई थी, तो वो 8वें घर में संबंध बन रहा है, चौथी राशि का, यह मंगल की राशि 12वें में चली गई है, तो ये ऐसे मर गया। मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसे बता देता, प्लेन में मत बैठ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल है या फिर ये नेता है, इनके स्पेशल एस्ट्रोलॉजर है, टॉप क्लास के एस्ट्रोलॉजर है इनके पास। आप इनसे बात कर हाँ, लेना। ये बात जो सही है सर। अब मैंने खुद इनके बारे में जानता हूँ, मेरे ने जितनी रिसर्च की है, इनके यहाँ टॉप के है। और कई तो ऐसे नेता है जिनको हर हफ्ते का ये शेड्यूल बना के देते हैं एस्ट्रोलॉजर, कि आपने इस टाइम पे ये मुहूर्त करना है, इस टाइम पे ये करना है। देखो, कार्मिक चीजें हम नहीं चेंज कर सकते हैं, हम तो सिर्फ एक सर पाथ मुझे बना एक सकते चीज बोलनी है। सर मुझे एक चीज बोलनी है ये पवन भाई की बात पर, कि जैसे हम किसी भी चार्ट को देखते हैं उसमें 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। तो वो उतने गुणे मतलब 12 गुणे 12 गुणे 9 उतने बार देखे जा सकते हैं। तो हैं। हम जब किसी चीज के बारे में अंदाजा सिर्फ तभी लगा सकते हैं, एक भाव से तकरीबन 12 13 चीजें देखी जाती हैं, तो हम ये एग्जैक्टली नहीं बता नहीं सकते पकड़ फ्यूचर पाते, अपकमिंग हमारे पास के बारे में। प्रॉब्लम आती है तो हम उसी पे ही फोकस करते हैं और किसी पे नहीं करते। सर तो जैसे सप्तम भाव जो हमारा है वो कर्म का कर्म भी है, सुख का सुख भी है, दुख का दुख भी है, हमारा स्वयं का प्रतिबिंब भी है। तो हम किस चीज पे प्रेडिक्ट करेंगे? वही चीज। और नहीं जितने भी जी। नेता है ना सर, मैं ये आप किसी से उठा के, कोई आपके क्लोज में हो उनसे पूछे, उनका बड़े टॉप क्लास का एस्ट्रोलॉजर होएगा, चाहे यहाँ हो, हिमाचल में हो, चाहे कहीं भी हो, टॉप क्लास का एस्ट्रोलॉजर हो। और उनको एक ड्रॉ करके देते हैं ये वीकली चार्ट की तरह, कि आपने ये करना है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका पवार जी का वो नहीं हो, सबका होएगा। बट ये जो कार्मिक चीजें है ना, हम इसको चेंज गुरु नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी ये है कि गुरुजी, लाल किताब में घुसने का सिर्फ एक यही एक माध्यम है कि वैदिक के थ्रू लाल किताब में जाओ। आपने जो बताया प्लेनेट की शिफ्टिंग जो होती है वो लाल किताब में ही संभव है। वैदिक में सिर्फ 1.25 लाख जाप, 2.5 लाख जाप ये बताए जाते हैं। सर और यस। जब उसमें बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें कोई आराम भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। यस। आज मैं ना एक यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग हैं जो तंत्र के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इसको हाइड ही रखूंगा। एक मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की। ठीक है, तो वो बता रहे थे कि तंत्र को किस तरह से यूज करते हैं। मतलब काफी डीप स्टडी थी। करना वही है, मंत्र वही है, पर उसको यूज करने का थोड़ा सा उल्टा तरीका है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लाल किताब जिन्होंने पंडित जी ने लिखी थी, पंडित रूपचंद जोशी जी ने,
जब भी उन्होंने किताब लिखी है, ये स्टडी में ही बोला जाता है, उनके घर से एक अर्थी निकली है। जिस दिन उन्होंने किताब यस पब्लिश, एक अर्थी निकली है। तो जो इसके जो अच्छे जानकार है, जिन्होंने स्टडी की है, उन्होंने यही बोला है सर कि समझा लाल, नहीं मैं, समझा नहीं मैं, अर्थ निकली मतलब? एक उनके उनको घर ये का एक साक्षात्कार मेंबर, वही, उनको कंडीशनल वही मिला था, और एक घर कंडीशन में पे एक उनको यही मिला था। इंसान की डेथ हुई है जिस दिन उन्होंने पब्लिश की, सेम डे यस से। ठीक है। तो लाल किताब ये एक्चुअली उन्होंने लिखी कैसे, आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। वो पंडित तो थे, पर उनको कोई विद्या थी जो बताती थी कि रूट क्या है। ठीक है, वो उसी को लिखते जाते थे और उसी से पता लगता था। इसलिए लाल किताब को गलत मानते हैं, या गलत धारणा है। पर उन्होंने वो रूट कोज एक बना के दिया है, जिसको हम आज के टाइम पे देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या किया जाएगा। बट ये लाल किताब गलत नहीं है, कोई बनी गलत थोड़ी है कहीं इसके नहीं अंदर, है, या किसी की जान ने थोड़ी बताया है। गलत कहीं नहीं हाँ। है, गलत कहीं नहीं है। बस यही है कि अगर आप लाल किताब का चीजें ये यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको उसका जो दशमांश है वो निकालना जरूरी है। ठीक है, ये है। बाकी आप एस्ट्रोलॉजी कोई भी करो, उसमें सर ना निकालो तो दशवांश मतलब? 10वां हिस्सा कमाई का। अच्छा, हम्म। ओके तो ओके ओके। हाँ। गुरुजी आज आपने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है, बुध के फल, उसमें बुध नौमे में लिखा हुआ है जातक उल्लू का पट्टा, क्या मतलब? घर मतलब किसका उसके है सर? है, लीनिएज में इस तरीके की दमनेस है। है जी? घर किसका सर है ये? उनके लीनिएज में अच्छा। सर, डीएनए में। बृहस्पति का घर है ये। ठीक है। अब अच्छा, तो बृहस्पति और वहां पे बुध, बुध बैठे? अब बुध बैठ गया तो अच्छा, कैसे करेगा वो काम? वो बृहस्पति की तो सुनेगा नहीं। वो वो जो चलाएगा सुनता नहीं है अपनी तो अपनी। उल्लू का पट्टा ही हुआ ना। अच्छा, उसको नहीं जातक को क्या टेक्निक, बोलेंगे भाई, तू उल्लू का पट्टा है, वो तो टेक्निक मारेगा। काम ही वही करेगा सर, वो काम ही उसी के करेगा वो। अच्छा। तो ये चीजें हैं। तो लाल किताब में कुछ गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोला कि उसको पूरी पढ़ो, उसको सिर्फ उसकी साइकोलॉजी देखो, बाकी आप अपने मन की करो। मैंने भी काफी चीजें पढ़ी है, चीजें उसको यूज करने के लिए नहीं है कि इसके लॉ अलग से है, अ, थोड़े से है कि उसमें वर्षफल। हाँ, एक और चीज मैं आपको जाते जाते बताता हूँ। आप वर्षफल है ना, जो वर्षफल देखने का छोटा सा मैं तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे देखते हैं, मेरे को याद करवा देना। वर्षफल को देखा करें अगर पॉसिबल, चाहे वो वैदिक का है चाहे लाल किताब का है। वर्षफल भी एक तरह से आपका ट्रांजिट होता है, उससे भी काफी चीजें इवेंट निकलती है। वो आप कर सकते हैं अगर आपने करना है। किसी ने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं थोड़ा सर क्लैरिटी। मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछना था कि वर्षफल गुरुजी भी देखते हैं सुना और सुना है, ट्रांजिट में पर डिफरेंस क्या होता है? सर मैंने वो भी देखा है, ट्रांजिट भी देखा है, वर्षफल भी देखा है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है सर? मतलब ये पूछना था मेरे को आपको। वर्षफल एज ए आप ये मान सकते हैं, हमने जैसे योगनी निकाली है ना, वैसे ही चीज है, छोट छोट पीरियड है ये। ठीक है। ट्रांजिट गुरुजी कंफर्म। फ्रॉम ये जो बर्थडे टू सिखाना, बर्थडे। हाँ, सर कहने का फ्रॉम मतलब बर्थडे है, टू बर्थडे। एक साल में जो ग्रह बैठेंगे साल भर के लिए वहीं बैठे रहेंगे हाँ, वर्षफल में? बहुत बहुत शॉर्ट पर टर्म पीरियड के लिए देते हैं वो। उसका भी अगर आप उसकी डीप स्टडी करोगे तो वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं ज्यादातर। जैसे अभी उसमें सर वर्षफल में क्या है, आपका केतु अगर 6-8 में चला गया तो आपको मेडिकल इशू देगा। सर और मुझे एक चीज ट्रांजिट में अच्छा पूछनी हो है तो सर? सर। ये हाँ जी। सर ये 6-8 पे मुझे एक चीज पूछनी है सर। एक मेरे नोन है, उनका सन और केतु दोनों ही 6th हाउस में है, और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आ रही थी। अभी 12 तारीख को उनकी सर्जरी है हार्ट की सर। ये केतु के साथ है ना, ये कर दिया। अब उसके राशि देख के उसमें ट्रांजिट तो नहीं कहीं मिल रहा है केतु का? हाँ सर, गोचर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन धनु राशि में है सर केतु और सूर्य 6th हाउस में सर। कर्क लगन की कुंडली है। धनु राशि में। जी सर। हाँ, गोचर देखे फिर, अगर वो हुआ तो फिर सर्जरी तो कंपल्सरी होगी फिर। सर ये मतलब वो मतलब दिन विन तो मिल गया है, लेकिन सर ये सर्जरी मतलब सक्सेसफुल रहेगी ना? गोचर तो सर नहीं है ना, मतलब किसी का 6th हाउस में, लेकिन केतु का गोचर जो है वो 2nd हाउस में है सर। सक्सेस हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। तो ये सक्सेस हो छोटे छोटे जाएगी ना? ओके। हाँ, ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो अगर आप स्टडी करोगे इनको ना, तो पता लगेगा कि लाइफ कैसी चल रही है। कई जगह पे आज मेरे पास एक हमारी क्लास थोड़ी लंबी चली जाती है डेली, कोशिश करता हूँ कि इसको कम करूँ। रिकॉर्डिंग आप ये जो देखते हैं ना, यहाँ तक पीछे तक ही देखा करें। ये आपके लिए नोट्स ही है। लाल किताब में बोला जाता है कि दूसरे घर में अगर चंद्रमा हो तो घर में मंदिर या वो मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खासकर घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो मूर्तियां एक्चुअली उसके लिए बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्यों नहीं होती है।
घंटी तो स्पेशली नहीं बजानी चाहिए, मूर्तियों को नहीं माना, उसको मंदिर की जगह दी है, फोटो वगैरह आप रख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज संतान के सुखों में या बृहस्पति की जो चीजें हैं ना उनमें दिक्कत आती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम कुछ करेंगे कि कौन सी चीजें हमें डोनेट नहीं करनी चाहिए, पानी का दान नहीं करना चाहिए, वो आगे चीजें बची हुई है, उस पर भी एक दो लेक्चर होंगे, वो करेंगे। तो ये चीजें आपकी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सर अगर ये मंदिर के बारे में बोलेंगे ना बाद में? हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप मैम वास्तु करते हैं, हमारे थर्ड हाउस में अगर सैटर्न है तो साउथ फेसिंग मकान में अगर बंदा रहता है तो किसको दिक्कत रहेगी? तीसरा घर हमारा हाउस। हाँ, ब्रदर का है। सेम कंडीशन मेरे को आज ही एक कुंडली आई है बुलंदशहर से। आपकी वॉइस कट रही है गुरुजी। वॉइस कट रही है सर। थर्ड हाउस में अगर सैटर्न हिमाचल है, हिमाचल में टाउन चल रहा है सिस्टम। अब वो सिग्नल आगे पीछे होता है। थर्ड हाउस में सैटर्न है सर, तो किसको प्रॉब्लम होगी? तीसरा घर हमारा जो है भाई का है। उस बंदे ने क्या किया, साउथ फेसिंग मकान ले लिया। उस प्रॉब्लम, मंगल शनि मंगल। शनि, शनि का तीसरा घर है, में शनि है। इंसान ने जो है साउथ फेसिंग मकान ले लिया। मकान से इससे देखे जाते हैं भाई के रिलेशन। तो उसके भाई को प्रॉब्लम आई, पहले उसकी भाभी गई, अब भाई की जॉब गई, ठीक है। अब उसके बाद वो जॉब भी छोड़ के उसी घर में आ गया, उसके साउथ फेसिंग मकान ने कितनी वो चीजें उसको क्रिएट करके दे दी। तो वास्तु तो थर्ड हाउस में शनि होगा तो शेर मुखी मकान ही लेना चाहिए। साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए सर। देख लेते हैं। अब उसकी वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम आई है। अब वो घर बिक नहीं रहा है, बेचने में 1 साल लग गया, तो उसको रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जाने अनजाने में क्लिक कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात और इसमें प्लस पॉइंट बता देता हूँ, उसकी सैटर्न की जो 60 सती चली हुई है और उसी में उसने ये सारे काम कर दिए उल्टे सीधे। तो ये चीजें गुरुजी जब, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही ना सेम कुछ था, किसी भांजी की शादी मैंने, थी तो उसके मामा को दिक्कत आ गई बहुत ज्यादा। ये किसी से पूछा होगा उन्होंने कि इसकी शादी के आसपास नाना के घर पे कष्ट आता है, मामा लगभग दिक्कत में आ गए बहुत ज्यादा। तो अब ऐसे में मामा के साथ मतलब ऐसे क्या कनेक्शन काटे कि भाई उससे ये इफेक्ट ना आए, इसके लिए उपाय करने पड़ते हैं। इसके लिए छठे घर से मामा का था। अब मैंने उनको ये सारी सिचुएशन समझाई। अब मैंने उनको ये भी बोला कहीं इमोशनल हो के भाई के साथ ये मत बोल देना कि मैं मेरे इस घर की वजह से हुआ है। कहीं वो उल्टा ना उसके पर जाए कि पहले मेरी वाइफ गई अब मेरी नौकरी चलेगी और ये इसके हाँ, घर की वजह से होगी। तो थोड़ी कभी सी, कभी उल्टे पड़ जाते हैं। हाँ, वो चीज़ें से उसको समझाया। और वो उसने, उसको थोड़ा पता था जब ये सारी दिक्कतें आई तो एस्ट्रोलॉजी सीखने लगा इधर उधर से, तो समझ आई कि ये चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन है। हमें, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, हमने शुरू में किया था मेल की वजह से फीमेल को प्रॉब्लम आती है, कर्म को मेल करेगा और भुगतेगी फीमेल। शुक्र शुक्र। हाँ हाँ हाँ, सूर्य शुक्र आमने सामने, याद आ बहुत गया सारी मेरे को। चीजें हैं देखो, अब भाई ने कुछ किया और उसके ब्रदर को भुगतना पड़ा। तो ये देखिए ना, कितने कितने, यही होता है एस्ट्रोलॉजी गुरुजी। ऐसे नहीं है, बहुत डीप सब्जेक्ट है। ऐसे वास्तु को भी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हर इस एस्पेक्ट को देखने गुरुजी पड़ता है। हमारे पंचम में शनि है। 48 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना है, लेकिन हमने मकान मैंने खरीद लिया और मैंने वो वाइफ के नाम पे ले लिया, तो ठीक है ना ये? ठीक है, अगर फिर भी आपको गलत रिजल्ट देता है तो एक उसका मिट्टी का पोट ले, कुज्जा बोलते हैं इसको, उसमें शहद शहद भर के मकान की नींव के पास दबा दें उसको। अच्छा जी। उससे भी अच्छे रिजल्ट ठीक है, मिलेंगे। वाइफ के नाम पे, वाइफ का कहाँ पे है सैटर्न सर? वो देखना पड़ेगा जी, वो तो याद नहीं सैटर्न, है मेरे को। घर के लिए सैटर्न की कंडीशन जरूर देखा करें खासकर, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आज के लिए इतना ही, कल फिर और करेंगे, उसके बाद शायद 1 या 2 दिन में जैसे ही होएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेंगे और इसको कवर करेंगे, नई चीजें मिलेगी इसको। अभी आप कभी ऐसा करें, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक चीज बता देता हूँ। कुंडली आती है, उसको ऐसे ना बोले कि अभी ये, हर चीज को पहले चार्ट देख ले, ऊपर से देखा, फिर ये पेज पलटे, आपको चीजें मिलेंगी, टिक करें, फिर आपका रिवीजन होता रहेगा। आगे हम प्रोफेशन करेंगे, प्रोफेशन में भी यही चीजें रखनी है। पहले मेडिकल देख लिया, उसका फिर प्रोफेशन देख लिया, उसके बाद कोई लिटिगेशन बने वो चीजें देख ली, डीप में देखे कैसे निकलते हैं, तो आपको पता लगे। इसीलिए जो 1 या 2 घंटा लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि हर पहलू जी। देखते हैं, ताकि सामने वाला आगे से कुछ बोल ना सके, आपने ही बोलना है बस।
ठीक है ठीक है। आज के